नमस्कार। बिहार की बात में आज हम बात करने वाले हैं उपचुनाव के बहुचर्चित सीट बांकीपुर। बांकीपुर चुनाव आखिर इतना दिलचस्प क्यों हो गया? क्या वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट थी इसीलिए, या प्रशांत किशोर वहां से लड़ रहे हैं इसीलिए, या कुछ और बातें? देखिए, बांकीपुर एक ऐसा सीट है जो भाजपा का गढ़ माना जाता है। लालू साम्राज्य 1995 के समय से ही वो भाजपा के पास सीट रही है अब तक। अभी उस पर उपचुनाव है, बड़ा ही दिलचस्प है और मुकाबला भी बड़ा ही दिलचस्प हो गया। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर कुमार। तो आज बात करते हैं बांकीपुर विधानसभा सीट की। पटना बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट में जिस प्रकार से भाजपा ने एक नई कहानी शुरू कर दी, प्रकार से अभिषेक बंटी उनके उम्मीदवार थे और उनके नामांकन के बाद उनके जगह अब नीरज सिन्हा वहां से चुनाव लड़ेंगे, तो बड़ा ही मुकाबला दिलचस्प हो गया। प्रशांत किशोर, जो आप उनका मानना है कि अब तक वो चुनाव लड़ाते रहे हैं, या इस बार विधानसभा का चुनाव जो अभी पीछे बिहार का हुआ जिसमें एनडीए की सरकार बनी, उसमें उन्होंने अपने कैंडिडेट लड़ाए थे, लेकिन उनका मानना है कि इस बार वो अपने आप को टेस्ट कर रहे हैं। तो उनका ये देखना है कि हम सिर्फ रणनीतिकार हैं या चुनाव भी खुद लड़के जीत सकते हैं। वो जनता के बीच में जा रहे हैं, कई मुद्दे उठा रहे हैं। कुछ मुद्दे उपयुक्त भी है, कुछ अनुपयुक्त भी हैं, लेकिन ज्यादातर मुद्दे उनके कहेंगे कि वो वास्तविक रूप से ध्यान देने योग्य मुद्दे हैं और सही बातें। लेकिन बांकीपुर का इतिहास कुछ अलग रहा है। बांकीपुर के जो विधानसभा की जो आप ताना बाना कहेंगे, उसमें कैस्ट समाज का बोलबाला है। इसके अलावा बिहार के कई हिस्सों से आए हुए लोग वहां पर रहते हैं। वो कह सकते हैं एक सिंपल साइज सीट है। तो उस स्थिति में और जिस प्रकार से बीजेपी के वहां लोग मतलब चाहते हैं, मतलब बीजेपी को ज्यादा चाहते हैं, यहाँ बीजेपी ने वहाँ काम भी बहुत किया है। जनता के बीच में जाकर के देखने से ये लगता है कि भाई यहाँ पर भाजपा ने काम जरूर किया है। खैर, तो ये बातें तो हो गई एक तरफ, लेकिन अभिषेक बंटी को जिस प्रकार से इस चुनाव से बाहर उन्होंने कहा कि जो भाई मुझे पारिवारिक कारणों से मैं ये चुनाव नहीं लड़ सकता, जबकि पहले उन्होंने नामांकन भी कर दिया था। तो इसमें एक मुख्य खास वजह बात है, काफी खंगालने के बाद पता चला है। वो कार्यकर्ता तो बहुत पहले से भाजपा के थे और उनको लगता था कि भाई कि भाजपा में किसी को भी जब मौका मिल सकता है तो मुझे भी मिलेगा। उनको मौका मिला भी, लेकिन जब पार्टी ने उनका पीछे का सारा इतिहास खंगाला, चुनाव में टिकट मिलने के बाद, और भाजपा में ऐसे नहीं कि टिकट मिल जाता है और दिल्ली तक बात जाती है, वहां से फिर स्क्रूटनी होकर के और सब कुछ तय होता है। तो ऐसी स्थिति में जब वहां से पता लगाया गया तो कुछ उनको गड़बड़ी नजर आई। तो भाजपा को लगा कि अब तो यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या होने वाली है, क्योंकि जो प्रशांत किशोर सामने उम्मीदवार हैं और वो किस तह तक जाते हैं सबको मालूम है। तो जो शर्मिंदगी बाद में उठानी पड़े, उससे बेहतर है कि पहले इनको वापस ले लिया जाए। और कुछ बातें जो चुनाव के बाद खुल करके सामने आएगी, भाजपा खुद इन बातों को नहीं रखना चाहती है सामने। तो इन तमाम चीजों के बाद आनंद फानंद में नीरज सिन्हा को वहां से उम्मीदवार बनाया गया। जो आदमी पर्ची बांट रहा था भाजपा के लिए लोगों के बीच में, उसको उसी समय कैंडिडेट घोषित किया गया। तो आप समझिए कि कितनी बड़ी मजबूरी रही होगी कि अभिषेक बंटी को पीछे हटना पड़ा, जबकि उनकी कुल संपत्ति वो लगभग ज्यादा घोषित भी नहीं किए थे। संपत्ति का मामला तो था नहीं, 20 लाख से नीचे कहीं था। उनकी पत्नी 9 लाख के आसपास अपनी संपत्ति की घोषणा की थी। अब अभिषेक बंटी ने 70,000 अपना कैश दिखाया था। तो यह सब तमाम चीजें हैं। घर का भी रख रखाव बहुत बेहतर नहीं था, दीवारें बहुत कहानियां कह रही थी, लेकिन कुछ आखिर क्या उनके चरित्र से लेकर के था और क्या कहाँ से उनके क्या तार जुड़ा हुए थे, क्या तार जुड़े हुए थे, जो पार्टी को पता चलने के बाद एकाएक उन पे ऐसी कार्रवाई की गई। तो बड़ा ही गंभीर विषय है। और भाजपा, मैंने कहा ना कि जो शर्मिंदगी उठानी उनको बाद में पड़ती, या जिसके लिए थू थू उनकी होने वाली थी, उस उन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश की और नीरज सिन्हा को चुनावी मैदान में उतार दिया। तो इन तमाम चीजों के देखने के बाद आप ये समझ सकते हैं कि आपको लगेगा कि किस प्रकार से भाजपा अपना जो है वो चेहरा उसे मतलब सेफ रखना चाहती है। किसी प्रकार का उसमें कोई दखल अंदाजी उसको पसंद नहीं है कि कोई इस पर आंच आने की बात हो। लेकिन प्रशांत किशोर हैं कि अब इस मुद्दा को लोगों के बीच में लेकर के जा रहे हैं कि देखिए भाजपा मुझसे डर गई या ये हो गया वो हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा प्रशांत किशोर से नहीं डरी है। भाजपा अपनी छवि खराब होने से वो छवि खराब होने को कि उससे छवि खराब ना हो जाए, उससे अपना बचाव की है। बाकी विपक्ष की बात करें तो यहाँ आरजेडी से रेखा गुप्ता हैं, उसके अलावा भी और कई उम्मीदवार हैं, लेकिन रेखा गुप्ता पिछले बार भी नितिन नवीन के सामने आई थी
तो नितिन नवीन 52,000 से चुनाव जीते थे और रेखा गुप्ता को लगभग 42,000 उनके पास वोट था। तो जितना से वो जीते थे उतना तो उनके पास वोट भी नहीं आई थी। तो आपको मैंने बताया कि जिस प्रकार से वहाँ का तना बना है, सामाजिक संरचना है, और भाजपा का जिस प्रकार से 1995 से वहाँ भाजपा कभी हारी ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भाजपा के लिए कठिन चुनाव नहीं लग रहा है, लेकिन जिस प्रकार से ये कैंडिडेट की अदला बदली हुई या बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कुछ अगर सामने आ जाए, कुछ हवा नहीं चल जाए, तो भाजपा के लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। लेकिन प्रशांत किशोर अपने आप को टेस्ट कर रहे हैं और बड़े दमखम के साथ, लाव लश्कर के साथ इस चुनाव में लगे हैं। तो लोगों को लगता है कि भाई कुछ ना कुछ नया कुछ कर सकते हैं प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर तो आपको मालूम ही है कि उनका कहना है कि ये एनडीए का गलत मैंडेट है, नीतीश कुमार को मैंडेट मिला था और बैकडोर से सम्राट चौधरी की एंट्री हुई है। तो सम्राट चौधरी की एंट्री पर भी वो क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसके साथ वो लेकर के लोगों के बीच में गए हैं, और उनका कहना है कि आरजेडी के डर से भाजपा को ले आना या भाजपा के डर से आरजेडी को ले आना, ये बिहार की समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से मेरा मानना है कि अगर प्रशांत किशोर को बिहार की पृष्ठभूमि पर अपनी राजनीतिक जड़ें मजबूत करनी है और कहीं ना कहीं उनको लोगों के बीच में बहुमत के साथ आना है, या जिस प्रकार से बात हो रही थी चुनाव से पहले कि 8% से ज्यादा वोट लाएंगे, 1.25% पर भी आकर कहीं सिमट गए थे। तो उन चीजों को देखिए तो दो उदाहरण है। एक दिल्ली का आम आदमी पार्टी का है कि अन्ना आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी, तो बिहार में 2 टर्म उसकी सरकार रही थी, 3 टर्म में वो हारे हैं। या दूसरा, अभी प्रशांत किशोर खुद थालापति विजय को कह रहे हैं कि हमने बनाया है। तो उस टाइप से अगर कुछ करके आते हैं तो, नहीं तो तीसरा रास्ता तो मुझे दिखाई नहीं देता है, क्योंकि बिहार की जो जमीन है ना वो बड़ा समाजवादियों की जमीन रही है, और यहाँ पर एकाएक किसी भी नई पार्टी का फल फूल जाना इतना आसान नहीं है। तो बांकीपुर चुनाव बड़ा ही दिलचस्प है, देखिए इसमें क्या क्या हो सकता है। लेकिन भाजपा जिस प्रकार से अपनी रणनीति बनाई है, रणनीति में जिस प्रकार से बदलाव किए हैं, वो बड़ा ही देखने लायक है और वो मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प होगा। तो आज बस इतना ही, और बिहार की खबरें में आगे भी आपसे बात करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।